चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय समेत कई मुद्दों पर हुई बात भारत आने का दिया न्योता। देश में बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका, अब नहाना धोना भी हुआ महंगा, साबुन और शैम्पू के बढ़ गए दाम। रूसी सेना के निशाने पर विदेशी हथियार, 4 सैन्य भंडारों समेत 40 सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। यूरोप की यात्रा से दिल्ली लौटे पीएम मोदी अब एक्शन मोड में होंगे। प्रधानमंत्री मानसून और गर्मी के हालत को लेकर करेंगे मीटिंग। IMF ने किया दावा, कहा भारत 2029 तक बन जाएगा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। कोयला संकट ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, रेलवे ने 24 मई तक रद्द की 1000 से ज्यादा ट्रेनें, जाने क्यों लिया ये बड़ा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में BSF के फ्लोटिंग बोट का किया उद्घाटन, सिलीगुड़ी में भरी हुंकार। मिशन 2024 में संगठन की नई टीम के साथ जुटेगी भाजपा, लोकसभा चुनाव के लिए नए सिरे से साधने होंगे जातीय समीकरण। देश में बढ़ रहे साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार हुई सतर्क, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा NCCRP पर दर्ज कराए शिकायत। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की गुजारिश, कहा यूक्रेन में खत्म हो युद्ध, संकट झेल रहे लोगों का दुख हो समाप्त। गेहूं की किल्लत की अटकलों पर सरकार ने लगाया विराम, कहा देश में है गेहूं का पर्याप्त स्टॉक। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 1 अक्टूबर से वैकल्पिक हो जाएगी फ्री बिजली सब्सिडी। लाउड स्पीकर विवाद में उतरे बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, कहा यह है देश तोड़ने की कोशिश। करोड़ों लोगों को मिलेगा सस्ता इलाज, केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने जा रही है बड़ी सुविधा। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, रिलीज होगी अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड। करनाल में पकड़े गए आतंकवादियों के पाकिस्तान से जुड़े तार, सीएम खट्टर बोले जांच के बाद पता चलेगा इनका मकसद। सरकार के कहने पर RBI ने लिया बड़ा फैसला, LIC IPO के लिए रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश हुई नाकाम, हरियाणा के करनाल से 4 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद हुआ बरामद। कोविड-19 वैक्सीन सीरम के CEO आधार पूनावाला बोले 12 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोवैक्स उपलब्ध। SBI ने बॉन्ड से $2 अरब जुटाने की बनाई योजना, निदेशक मंडल की बैठक में होगा विचार। राजद्रोह कानून को लेकर अब 10 मई को होगी सुनवाई, केंद्र सरकार ने कहा गाइडलाइन जरूरी। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, कश्मीर में 47 तो जम्मू के खाते में होगी 43 विधानसभा सीटें। ICICI बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, बैंक ने महंगा किया लोन, बढ़ जाएगा EMI का बोझ। उत्तराखंड में गरीबों का राशन डकारने वालों पर होगा मुकदमा, सरकार ने दी मोहलत, 10 दिन में स्वयं कार्ड सरेंडर कर दे, नहीं होगी कार्रवाई। देश में तेजी से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में मिले 3000 से ज्यादा केस, 55 लोगों की हुई मौत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वायरल वीडियो पर छत्तीसगढ़ में हलचल तेज, टीएस सहदेव ने दर्ज कराई FIR। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का MCD पर हमला, बोले जाते जाते पूरी दिल्ली को तहस नहस कर रही है बीजेपी। श्रीलंका में मुख्य विपक्षी दल ने सरकार और राष्ट्रपति गोटबाया और राजपक्से के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपे। प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान, कहा अभी नहीं बनाएंगे पार्टी, पहले 3000 किलोमीटर की करेंगे पद यात्रा, फिर राजनीतिक दल बनाने पर होगी चर्चा। सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर लगाया हिंसा फैलाने का आरोप, कहा राजस्थान में नहीं होने देंगे दंगे। कोलकाता में चिदंबरम के विरोध के बाद जदयू राजद ने कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व पर साधा निशाना। जोधपुर में भड़की हिंसा में अब तक 14 FIR और 141 लोग हुए गिरफ्तार, सीएम गहलोत बोले बीजेपी और RSS की थी दंगा भड़काने की साजिश। ममता बनर्जी ने विपक्ष को दी चुनौती, कहा मेरे खिलाफ बोलने और साजिश रचने से कोई फायदा नहीं। सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर एक साथ प्रशांत किशोर ने साधा निशाना, बोले विकास के हर मानक पर पिछड़ा है बिहार। 20 मिनट में सुलझा 2 दशकों से चला रहा विवाद, उत्तराखंड को अलकनंदा तो यूपी को मिला भागीरथी होटल।
ललितपुर केस पर योगी सरकार की घेराबंदी करने में जुटी प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता को दिया निर्देश। राजस्थान में सियासी घमासान, कांग्रेस का उदयपुर में चिंतन शिविर तो बीजेपी चेक करेगी प्रदेश अध्यक्ष का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली को स्टार्टअप हब बनाने का लक्ष्य, स्टार्टअप के लिए युवाओं की मदद करेगी केजरीवाल सरकार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश सरकार को स्थानीय निकाय चुनाव में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, कहा पिछले 2 साल से खाली पड़े हैं पद, यह है हैरत अंगेज स्थिति। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ अलवर से बीजेपी भरी हुंकार, पोस्टर से फिर गायब दिखी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। एयरटेल ने बिगाड़ा जियो का खेल, लॉन्च किए 2 जबरदस्त प्लान, 3 महीने तक मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार फ्री, डेली 2.5 GB डेटा भी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने मायावती पर बोला हमला, कहा बहुजन समाज को बहन जी ने बीजेपी के हाथों में बेच दिया। 1.25 साल बाद हरियाणा में नई आरक्षण नीति के साथ होगा पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी, टॉपर्स को हेलीकॉप्टर राइड कराएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रदेश महासचिव अरुण शर्मा ने थामा आम आदमी पार्टी का साथ। MBBS के बाद अब दूसरे कॉलेज में नहीं कर सकेंगे इंटर्नशिप, NMC ने बदले नियम। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जोधपुर हिंसा के लिए बीजेपी और RSS पर साधा निशाना, गहलोत सरकार पर भी उठाए सवाल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से अलग होंगे शिवपाल सिंह यादव के रास्ते, यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा तेज। गुजरात में बिना इजाजत रैली करने के मामलों में विधायक जिग्नेश मेवाणी को 3 महीने की जेल, 1000 रुपए का लगा जुर्माना। अभिनेत्री अमीषा पटेल की याचिका खारिज, धोखाधड़ी मामले में झारखंड हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। यूपी में बसपा के पूर्व विधायक के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई करोड़ों की जमीन। हनुमान चालीसा विवाद में 13वें दिन जेल से रिहा हुई सांसद नवनीत राणा, तबीयत खराब होने के कारण लीलावती अस्पताल में भर्ती। मध्य भारत में लू का सितम हुआ शुरू, दिल्ली NCR में बारिश का अनुमान, कई राज्यों में भी मेहरबान रहेंगे बादल। शुरुआती कारोबार में बीते दिन की गिरावट से उबरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा उछला, निफ्टी में भी आई तेजी। अमेरिका में कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा 10 लाख के पार, दुनिया में कोविड-19 से सर्वाधिक लोग US में मरे। विराट कोहली का IPL में नया रिकॉर्ड, 5000 गेंद पेश करने वाले पहले बल्लेबाज बने। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय समेत कई मुद्दों पर हुई बात, भारत आने का दिया न्योता। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप दौरे के तीसरे और आखिरी दिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस की अपनी यात्रा समाप्त कर ली है। साथ ही कहा कि इस दौरान उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विदेश सचिव ने कहा कि भारत और फ्रांस मजबूत रणनीतिक साझेदार हैं। साथ ही कहा कि दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य, परमाणु सहयोग और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा करेगी। भारत और फ्रांस एक दूसरे को हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख साझेदार के रूप में देखते हैं। देश में बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका, अब नहाना धोना भी हुआ महंगा, साबुन और शैम्पू के बढ़ गए दाम। जी हां, आम आदमी पर महंगाई की एक और बड़ी मार पड़ी है। देश की बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने एक बार फिर से साबुन, शैम्पू और पर्सनल केयर प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब आम लोगों के लिए नहाना धोना भी महंगा हो गया। HUL ने अपने प्रोडक्ट के दाम में 15% तक का इजाफा किया है। इसके अलावा कंपनी ने कॉफी, कैजुअल, टूथपेस्ट के भाव में 4 से 13% तक की
वृद्धि की है। इसी हफ्ते HUL के CEO संजीव मेहता ने पाम ऑयल और क्रूड ऑयल में उछाल किए। इसके कारण FMCG प्रोडक्ट में बढ़ोतरी के संकेत दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक FMCG कंपनी HUL ने 125 ग्राम पेयर्स साबुन के दाम 2.4% बढ़ा दिए हैं, जबकि मल्टी कैप में 3.7% का इजाफा हुआ है। लक्स साबुन के मल्टीपैक वेरिएंट का भाव 9% तक बढ़ा दिया गया। FMCG कंपनी ने शैम्पू की कीमतों में सबसे ज्यादा 15% तक की बढ़ोतरी की है। सनसिल्क शैम्पू के सभी वेरिएंट के दाम 8 से 10 रुपए तक बढ़ गए। इसके अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे ग्लो एंड लवली की कीमतें 6 से 8% और प्रोडक्ट पाउडर के भाव में 5 से 7% का इजाफा हुआ है। इस साल जनवरी से प्रोडक्ट में यह चौथी बढ़ोतरी है। इसके अलावा कंपनी ने खाने पीने की चीजों के भी दाम बढ़ा दिए हैं। करोड़ों लोगों को मिलेगा सस्ता इलाज। केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने जा रही है बड़ी सुविधा। जी हां, देश में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। असंगठित क्षेत्र में इस समय 38 करोड़ लोग काम करते हैं और उन सभी लोगों को अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों में इलाज की सुविधा मिल सकती है। ESIC के पास 1000 अरब रुपए का रिजर्व रिफंड है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ESIC को इस पैसे का इस्तेमाल असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के लिए निर्देश दिए हैं। योजना के तहत ESIC के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा और देश में एजेंसी की पहुंच का विस्तार किया जाएगा। इस समय देश में 575 जिलों में ESIC काम करती है और इसका दायरा बढ़ाकर सभी 740 जिलों को इसकी जद में लाया जाएगा। इस समय ESIC से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या 13 करोड़ से ज्यादा है। सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की पहचान करने के लिए उनका श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रही है। अब तक 38 करोड़ लोगों में से करीब 28 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों से सोशल सिक्योरिटी फंड में मामूली योगदान करने के लिए कह सकती है। इससे इन कर्मचारियों को योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी।